तो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं GSTR 1 आप कैसे फाइल करेंगे। उसके लिए पूरा डिटेल में जाएंगे हम लोग। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी मंथ का GSTR 1 जो है उस मंथ के नेक्स्ट मंथ पे 11th को जाता है। मतलब जून की जो रिटर्न होगी उसकी डेट होगी 11th of July। और ये कब होगी, जब आप ये रेगुलर स्कीम में हैं। अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट करते हैं। तो उसके केस में क्या होता है, इसका IFF जाता है। IFF की जो डेट होती है वो 13th होती है, 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और क्वार्टर एंड में जो GSTR 1 जाता है उसकी डेट होगी आपकी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब दोनों केस में आप देख लो, चाहे रेगुलर स्कीम में ले लो चाहे इसमें ले लो, जून में आपको दोनों की डेट जो आ रही है 11th तो आ रही है नॉर्मल स्कीम में 11th जुलाई, क्योंकि जून में एक क्वार्टर फिनिश हो जाता है। और दूसरा जो हो गया वो अप्रैल टू जून का एक क्वार्टर फिनिश हो गया, जिसकी लास्ट डेट है 13th of July। ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाने जा रहा हूँ GSTR 1 कैसे फाइल करना है। वैसे जो मैंने क्लाइंट चूज किया है उसमें हम लोग जो फाइल कर रहे हैं वो रेगुलर स्कीम में फाइल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें हम करने क्या क्या वाले हैं कवर। सबसे पहले हम इसमें कवर करने वाले हैं नंबर 1, ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन कैसे GSTR 1 फाइल करना है। ऑनलाइन मतलब पोर्टल पे जाके कैसे फाइल करना है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होगा, आपको यूटिलिटी यूज करनी है। यूटिलिटी जो कि पोर्टल पे दी होती है और हम डाउनलोड करके, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग पूरा GSTR 1 बनाएंगे, एक एक डिटेल डालेंगे। B2B B2C सब आता है इसमें। मेरे पास जो आज डाटा है वो ज्यादा फोकस कर रहा है। उस डाटा में मैं आपको ज्यादातर सिखाऊंगा, एक तो B2B की डिटेल डालना यूटिलिटी के थ्रू। ऑफलाइन भी सिखाऊंगा, ऑनलाइन भी सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा HSN वाइज डिटेल। HSN वाइज डिटेल भी मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे सिखाऊंगा। थर्ड आएगा डॉक्यूमेंट इशूड। डॉक्यूमेंट इशूड पे आपके कौन कौन से इनवॉइस आपने इशू किए हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो मेरे इसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह शायद नहीं है इस बार, इस मंथ नहीं है। इन फ्यूचर कभी आएगा तो मैं वो आपको वैसे सिखा दूंगा। और वैसे मैं आपको डिटेल में सब कुछ सिखा दूंगा। ऑनलाइन में सब कुछ बता दूंगा, एक एक कॉलम के बारे में बता दूंगा। ऑफलाइन में मैं एक एक कॉलम के बारे में आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं एक बार GST पोर्टल पे। मैं आपको बता दूं, GST पोर्टल की वेबसाइट है gst.gov.in। इस पे हम लोग जाएंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे आपको GST की रिटर्न फाइल करनी है। तो चलिए चलते हैं एक बार। तो ये GST का पोर्टल है gst.gov.in। यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप डालोगे अपना यूजर आईडी। यूजर आईडी मेरा जो है मैं डाल रहा हूँ। तो ये मेरा GST पोर्टल लॉगिन हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे हम लोग अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा मंथ है जून, तो हमने जून सेलेक्ट कर लिया है। और इस पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे GSTR 1 में दो ऑप्शन दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो अब सबसे पहले मैं ऑनलाइन में आपको बता देता हूँ सारी चीजें ऑनलाइन में हम कैसे कैसे भर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन में हम लोग आ गए हैं। ऑनलाइन में मैं आपको फाइल करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि फाइल करने का प्रोसेस जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में एक ही तरीके से रहेगा। OTP लेना होगा, EVC के थ्रू हम फाइल करेंगे। ये बेसिकली एक प्रोप्राइटर है जिनकी मैं रिटर्न बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये B2B की सप्लाईज यहाँ पे जाती हैं। मैं एक एक कॉलम के बारे में किसी डिटेल वीडियो में बना दूंगा। आज मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ डाटा आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए एक बार चलते हैं डाटा की तरफ। तो ये हमारा डाटा है। ये एक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है और इनके कुछ इन्वॉइसेस कटते हैं। तो मैं उनको आपको बता देता हूँ। इनका B2B के इन्वॉइसेस हैं, ये पार्टी वाइज इन्वॉइसेस हैं। तो देखिए ये एक GST नंबर है पार्टी का। तो हमें कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ। GST पोर्टल पे हम लोग गए, यहाँ पे B2B के इन्वॉइसेस हमें फिल करने हैं। ये मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, ऑफलाइन बाद में सिखाऊंगा आपको यूटिलिटी के थ्रू कैसे करना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूँ। तो हम लोग ऐड रिकॉर्ड किया। यहाँ पे आपको पार्टी का GST नंबर डालना है जिस पर आपने बिल काटा है। ये मैंने एक GST नंबर डाल दिया। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक इनवॉइस अपलोड करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए अपने आप इन्होंने नाम ले लिया है। फिर उसके बाद हमको इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर भी हमारे पास है, ये इनवॉइस नंबर भी हमने डाल दिया।
और उसके बाद इनवॉइस की डेट हो गई। यहाँ ये भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम अपने आप से भी लिख सकते हैं। फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आएगी। ये टोटल इनवॉइस वैल्यू भी डाल दी हमने, देख लेते हैं एक बार क्या आ रही है। 48852 तो ये हमने डाल दी। इसके बाद आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई बोलता है, उत्तर प्रदेश है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गई यहाँ पे। अब इसके बाद आपका टैक्स रेट जो भी बैठेगा, देखिए हमारा जो टैक्स रेट बैठ रहा है 18% बैठ रहा है, तो हम 18% के स्लैब में फिल करेंगे। अब फिल क्या करना है हमको, अब आप ये देखेंगे ना, ये उत्तर प्रदेश है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हम लोग 18% पे अपना जो टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है वो फिल कर देंगे। हमारा टैक्सेबल आ रहा है 41400। तो इस तरीके से आप देखोगे SGST CGST 99% अपने आप डिवाइड हो गया। मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश नहीं होता, ये कोई और सप्लाई होती तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इंटर स्टेट ले लेता। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। तो एक बिल मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कि कैसे अपलोड होता है, और ये सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है हमारी। अब इसको बैक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक इनवॉइस अपलोड हो गया है, और ये हमारे स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे आ गया, लिखा हुआ कि एक इनवॉइस हमने वो कर दिया। यहाँ पे B2C के इनवॉइस आते हैं, और ये वो इनवॉइस आते हैं जिनकी जो सेल प्राइस है वो 2.5 लाख से अबव है, मतलब इनवॉइस का प्राइस 2.5 लाख से अबव है, तो B2C का लार्ज इनवॉइस, और सामने वाले के पास GST नंबर नहीं है तब। यहाँ पे एक्सपोर्ट की डिटेल्स आती है, हमारे पास एक्सपोर्ट की भी कोई डिटेल नहीं है। उसके बाद आती है B2C की अदर्स, मतलब B2C अदर्स मतलब इस जो 2.5 लाख से कम का कोई B2C का इनवॉइस है वहां पे मैं ऐड। एक बार इसको दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत जनरली ये यूज होता है, हमारे केस में नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। तो जब भी आप B2C के अदर्स में जाएंगे तो यहाँ पे एड रिकॉर्ड आप क्लिक करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना होगा। मैं बोल देता हूं, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालना होगा, मैंने मान लिया 100 रुपए। फिर उसके बाद आपको रेट डालना होगा 18। तो देखिए अपने आप CGST SGST 99 रुपीज आ गया। ऐसे करके आप सेव करते हैं। तो जिस जिस स्टेट में आपकी सेल होगी और B2C सेल होगी तो वो आप इसमें डालेंगे। ज्यादातर मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जो सप्लाईज करते हैं उनके केस में ये वाला B2C कॉलम यूज होता है। तो चलिए इसे भी हम सेव ना करके एक बार ऐसे ही बैक कर देते हैं। ये मैंने सेव नहीं किया, अदरवाइज मेरे को बाद में डिलीट करना होगा। उसके बाद नील रेटेड, जीरो रेटेड और आपका एग्जाम सप्लाईज जो होती हैं, तो यहाँ पे भी आप ये फिल कर सकते हैं, जिसमें भी यहाँ पे बता रखा है इंटरेस्टेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। हमने रजिस्टर्ड पर्सन को कराया कि अनरजिस्टर्ड को कराया। सेम इंटर स्टेट अदर, मतलब अदर देन योर स्टेट, वो कहलाई जाएगी इंटर स्टेट। ठीक है, तो ये वाला कॉलम भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं, और कौन कौन से कॉलम है यहाँ पे। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड वाले, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड वाले, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। इसको भी हम काफी देख नहीं रहे हैं। रजिस्टर्ड वाले को आप देखोगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे B2B का हमने एक इनवॉइस अपलोड किया था। फिर इसके बाद आपका आ गया टैक्स लायबिलिटी एडवांस। कई बार क्या होता है, स्पेशली ये केस होता है रियल एस्टेट में, जब आप फ्लैट्स बेच रहे होते हैं तो उसमें क्या है, एडवांस पेमेंट्स आते रहते हैं। पहले ही बुकिंग में क्या एडवांस पेमेंट्स आते हैं, तो एडवांस यहाँ पे डाला जाता है। उसका एडजस्टमेंट मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। और कभी जो एडवांस आता है उसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो इस वाली टेबल में होती है। तो ये दोनों टेबल आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप अपने आप भी देखेंगे खोल के तो समझ में आ जाएगी। बाकी मैं किसी डिटेल वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि आज मेरे को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। HSN वाइज डिटेल यहाँ पे भी हम ऑनलाइन ये सीखने वाले थे। आज के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको बताया था कि आज मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ, वहां पे HSN वाइज भी मैंने एक डिटेल बताई थी। तो चलिए एक बार HSN की शीट खोल लेते हैं हम अपनी। जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने HSN की भी शीट दी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उनकी HSN वाइज ये डिटेल आ रही है। मैं कोई सा भी एक डिटेल उठा लेता हूं। मैंने ये HSN नंबर उठाया और इसको वहां पे जाके कर दिया पेस्ट। तो देखिए अपने आप ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन में ले लिया, और ये डिस्क्रिप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो UQC पूछ रहा है। UQC हमें क्या मिलेगा, एक बार देख लेते हैं कौन सी शीट है HSN वाइज। ये केजीज में है, तो यूनिट हमारी केजीज में है, तो यहाँ पे हम केजीज सेलेक्ट कर लेते हैं। KGS किलोग्राम्स, तो किलोग्राम भी आ गया। टोटल क्वांटिटी मालूम कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी हमने टोटल सेल की है। तो इस बार जो हमने क्वांटिटी सेल की है वो है, सॉरी ये दूसरी शीट है। जो क्वांटिटी हमने सेल की है वो है 29.20 किलो ओनली। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 29.20। टोटल टैक्सेबल वैल्यू मांग रहा है। जो हमने ये सेल की है इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, तो इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है
सॉरी टोटल वैल्यू मांग रहा है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आएगी, तो टैक्सेबल वैल्यू 4350.80, 4350.80। इसके बाद वो रेट पूछ रहा है कि इसका रेट क्या है। रेट में हम देखेंगे तो इसका रेट अप्रोक्स आ रहा है 18% होगा मे बी, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई इनकी 18% है। फिर सीजीएसटी पूछ रहा है, एसजीएसटी पूछ रहा है, आईजीएसटी पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। आईजीएसटी इनका 0 आ रहा है, सीजीएसटी 391.57, 391.57। तो ये हम डाल देते हैं 391.57 एंड 391.57। तो इस तरीके से मैंने ये डिटेल ऐड कर ली है, और इसके बाद मुझे नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो मैं इस डाटा को सेव कर सकता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी HSN वाइज डिटेल भी आ जाती है। ये सभी भी मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, मैं आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है यार कि ये ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, ऑफलाइन सिखा रहा हूँ। अभी ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, ऑफलाइन की तरफ अभी मैं गया ही नहीं, अभी बाद में सिखाऊंगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट इश्यूज पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट हमसे मालूम करना चाहता है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करे हैं। क्रेडिट नोट इशू करा है, डेबिट नोट इशू करा है, सप्लाई नोट इशू करा है, इनवॉइस इशू करा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो देखेंगे आप इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवॉइस फॉर इनवर्ट्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। ये रिवर्स चार्ज वाले केस में आ जाता है, इनवर्ट अगर कोई करता है, रिवाइज इनवॉइस, कोई इनवॉइस रिवाइज किया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। डेबिट नोट आ गया, क्रेडिट नोट आ गया, और नीचे चल के देखते हैं तो ये रिसिप्ट वाउचर आ गया, पेमेंट वाउचर आ गया, रिफंड वाउचर आ गया, ये बहुत सारी डिलीवरी चलान आ गए फॉर जॉब वर्क्स। तो हमें यहाँ पे जैसे मैं माना, आप नॉर्मली क्या करते हैं, इनवॉइस काटते हैं, और क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट ज्यादा से ज्यादा। तो हम इनवॉइस का देख लेते हैं एक बार कैसे आप भरते हो। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा है भाई, मैंने आज मैं मान लेता हूँ मैंने 10 इनवॉइस इशू करे इस महीने, 01 से 10 इशू करे, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपके कैंसिल कितने हो गए, मान लीजिए 2 कैंसिल हो गए, तो अपने आप 8 ले लेता है, नेट इशू आपका 8 आ गया। तो आपने 8 इनवॉइस इशू करे। तो इसको भी आप सेव कर सकते हैं, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे को बाद में डिलीट करना पड़ेगा। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं ऑफलाइन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर 1000+ इनवॉइसेस भी हैं तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, बहुत इजी। यहां से आप ये आगे का प्रोसेस ना सेम है ऑफलाइन में भी ऑनलाइन का, जनरेट समरी भी जनरेट करने का, फाइल करने का, तो वो हम देखते हैं बाद में। पहले ऑफलाइन डाटा को यहाँ पे कैसे फिल करना है वो सीख लेते हैं। तो मैंने HSN का भी ये डाटा डिलीट कर दिया, ठीक है। HSN का भी डाटा हम डिलीट कर देते हैं, हाँ ये भी डिलीट हो गया। और उसके बाद हम ये इनवॉइस भी डिलीट कर देते हैं, ये भी हमने डिलीट कर दिया। तो अभी हम बिल्कुल ब्लैंक पे आ गए, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ लॉग आउट, हमें पोर्टल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑफलाइन करेंगे। ये हमने बंद कर दिया प्रॉपर। अब आते हैं ऑफलाइन की तरफ। तो देखिए हमें हमारे क्लाइंट ने 2 शीट दी है, एक HSN की शीट दी है और एक B2B जो भी इनवॉइस हमारे इशू है उसकी शीट दी है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा कि हमने कैसे वो ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड की थी। बेसिकली हमारे पास ऑफलाइन यूटिलिटी के 2 टूल यहाँ पे 2 फोल्डर्स आते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर हो गया, ये जो GST ऑफलाइन टूल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये वाला, और दूसरा फिर हमारा आ गया है सेक्शन वाइज CSV फाइल्स। सेक्शन वाइज CSV फाइल का मतलब है यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस वाइज जो हमने सीखे अभी कि कहाँ B2C जाएगा, कहाँ B2B जाएगा, इसमें एक्सेल की शीट दे रखी है। उन्हीं शीट्स के फॉर्मेट्स पे हमको शीट बनानी होती है। तो हमको 3 शीट्स बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ही आपको फोल्डर मिलेगा जब आप यूटिलिटी डाउनलोड करोगे। वो उसकी एक वीडियो आप यहीं कहीं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे देख लेना कि कैसे यूटिलिटी डाउनलोड करी। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, GST पोर्टल की तरफ से ये सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं GSTR 1 में गया और यहाँ पे देखिए मेरे ना सारी शीट्स मुझे मिली हुई हैं, एक फॉर्मेट्स दिए गए, इन्हीं फॉर्मेट्स में शीट को वो करके और अपलोड करना होता है GST पोर्टल पे। तो ये हमारा ऑफलाइन बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारा B2B वाला था, एक ही मैंने B2B वाला सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद मेरे को HSN वाइज डालना था, और तीसरा मेरे को डॉक्यूमेंट्स इशू थे। ये 3 चीजें मुझे रिक्वायर है, मैंने इनको कॉपी कर लिया और अपने क्लाइंट के फोल्डर में ही डाल लिया। तो ये हमने डाल लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे कैसे करना है। आगे के लिए सबसे पहले हम B2B की एक शीट बना लेते हैं। तो B2B की मैंने शीट ओपन कर ली। इस तरीके के इसमें कुछ फॉर्मेट्स और कुछ सैंपल्स दिए हुए होते हैं। इन सैंपल्स को हमको डिलीट करना होता है, अदरवाइज ये भी फिल हो जाएंगे। तो ये आपको डिलीट करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं अपने
क्लाइंट की शीट्स पे। इस वाले फोल्डर को मैं बंद कर रहा हूँ, हमको 3 शीट्स थी, आगे भी तुम ये डाउनलोड करके अपने आप देख लेना, सारी शीट्स ऐसे ही हैं। या कभी डीप में, बहुत डीप में वीडियो बनाता रहूंगा, मेरे चैनल से जुड़ जाइए तो काफी कुछ सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो हमारे क्लाइंट का डाटा आया है। तो अभी हमारे पास 2 शीट्स हैं, एक शीट क्लाइंट का डाटा, दूसरी शीट हमें एक फॉर्मेट दिया गया है जीएसटी पोर्टल की साइड से, उस फॉर्मेट में ही हमें वो बनाना है। सबसे पहले देखेंगे, ये मांग रहा है क्लाइंट का जीएसटी नंबर, तो हमने यहाँ से जीएसटी नंबर सारे कॉपी कर लिए। कॉपी करने का कोड आपको पता ही होगा, कंट्रोल सी से पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एक साथ सेलेक्ट कर लिए सारे जीएसटी नंबर, और कंट्रोल वी पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हमने यूज करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद वो मांगता है रिसिपेंट नेम, रिसीवर्स नेम, जो आपके क्लाइंट का नाम होगा। वैसे तो आपने जीएसटी नंबर डाल दिया, नाम की जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, वैसे मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद वो मांग रहा है इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे देख लेंगे 33 to 47 ये इनवॉइस जा रहे हैं, 33 to 47 ये इनवॉइस जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद मांग रहा है इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की डेट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 20 जून 2023 है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जाएंगे कस्टम में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, हमें क्योंकि उसी फॉर्मेट पे जाना है ना, तो आप देख लीजिए मैं ऊपर से गया, कस्टम पे गया, कस्टम पे जाने के बाद डेट मंथ ईयर इस फॉर्मेट में हमको चाहिए, मैंने इसको डन कर दिया। तो देखेंगे 2 जून इसी फॉर्मेट में आ गया। मैं दिखा देता हूँ, वहां पे भी देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ रहा था, तो आप ऊपर भी देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ रहा था, इसी फॉर्मेट में हमने डेट ले ली। ठीक है, कभी भी डेट आपको टेंशन ना लीजिए, उसको उसी फॉर्मेट में करने के लिए कस्टम पे जाइए और उस फॉर्मेट को चूज कर लीजिए। उसके बाद बोल रहा है वो इनवॉइस वैल्यू कितनी आनी है, तो इनवॉइस वैल्यू भी हमारी शीट्स पे दिए हुए हैं। इनवॉइस वैल्यू हमने ये सिलेक्ट किया यहाँ से नीचे तक, और इस इनवॉइस वैल्यू को भी हमने कर दिया पेस्ट। इनवॉइस वैल्यू के बाद देखिए ये भी ना वैल्यू ओनली कर लीजिए आप, कई बार क्या होता है नंबरिंग को टेक्स्ट में डाल देता है, कोई डाल देता है, तो यहाँ पे वैल्यू ओनली कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई प्रॉपर। फिर उसके बाद मांग रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में हमेशा कोड होगा, इनिशियली किसी स्टेट का कोड होता है जीएसटी में, आपको पता ही होगा, तो वो कोड इसमें डालना है और कोड के साथ स्टेट का नाम डालना है। मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से डाटा देता है, इसमें ज्यादातर सप्लाई उत्तर प्रदेश की ही है, तो ये हमने कोड भी डाल दिया। फिर उसके बाद क्या आपकी जो सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज की है या नॉन रिवर्स चार्ज की है, तो हम सिंपल सा बताते हैं, हमारी जो है वो सप्लाई पे रिवर्स चार्ज नहीं है, ये नॉर्मल और रेगुलर है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब आगे एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, ये हमारे में नहीं आएगा। इनवॉइस टाइप देखिए हमारा जो है रेगुलर B2B है, या हम इसको रेगुलर B2B ले रहे हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको हर चीज का मतलब नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आपको अपना GSTR 1, अगर आप बहुत छोटे दुकानदार हैं या बहुत ज्यादा लेवल पे आपकी सप्लाई नहीं है, तो आपको अपनी GSTR 1 कैसे फाइल करनी है। ठीक है, तो ये हमने रेगुलर B2B भी यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद वो क्या पूछ रहा है हमसे, देख लेते हैं। और आगे क्या ई कॉमर्स का जीएसटी नंबर है, भाई हम मीशो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो बेचते नहीं, तो उसका तो जीएसटी नंबर हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कॉलम भी हम खाली छोड़ देंगे, सॉरी ये कॉलम भी हम खाली छोड़ देंगे। अब इसके बाद वो मांग रहा है टैक्स रेट, कि आपके जो ये इनवॉइसेज हैं इसके टैक्स रेट क्या है, तो भाई इसका टैक्स रेट भी देख लेते हैं, कहीं तो लिखा होगा, ये लिखा 18%, मैं वहां से ना लेके यहाँ से लिख देता हूँ 18%, और लिखने के बाद इसको कंट्रोल सी करके नीचे तक कंट्रोल D। ठीक है, तो मेरा 18% भी आ गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, चलिए एक बार चलते हैं ऊपर। ये मांग रहा है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या है आपके जीएसटी की, तो ये भी देख लेते हैं भाई। टैक्सेबल वैल्यू ये आ गई, टैक्सेबल वैल्यू, इसको करते हैं कंट्रोल C और कर देते हैं फिनिश इधर, और कर देते हैं पेस्ट इधर कंट्रोल V के साथ, तो ये आ गई है। उसके बाद पूछ रहा है सेस अमाउंट, हमारे में कोई सेस अमाउंट है ही नहीं है, केस क्या होता है, सेस क्या होता है भाई मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ये सब यहाँ समझाने का टाइम भी नहीं है, वीडियो नहीं तो बहुत डिटेल में हो जाएगी। तो ये मैंने एक शीट प्रिपेयर कर लिया, और ये ऊपर के डाटा को जो मैं हूँ वो कर रहा हूँ डिलीट, सिर्फ मैं उतना ही डाटा रखूंगा जो मेरे क्लाइंट का डाटा है, मैं उससे ज्यादा क्यों रखूंगा, आप सोचिए ना। तो ये हमारा वो डाटा है, इसको मैंने कंट्रोल S करके सेव कर लिया और इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा एक आ गया डाटा। अब दूसरा डाटा क्या चाहिए था हमको, दूसरा चाहिए डाटा हमको डॉक्यूमेंट्स इशूड, डॉक्यूमेंट इशूड पे हम चलते हैं। ये भी इस तरीके का एक सैंपल शीट है, उन्होंने यहाँ पे भी सैंपल डाले हुए हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई ही हम डाल रहे हैं, तो ये सबसे पहले नेचर ऑफ सप्लाई पूछ रहा था, तो मैंने डाल दिया नेचर ऑफ सप्लाई में, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट सॉरी, तो उसमें डाल दिया इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है,
इसके बाद वो मांग रहा है सीरियल नंबर, कहाँ से आपने इनवॉइस इशू की है, फ्रॉम विच सीरियल नंबर यू हैव इशूड दैट इनवॉइसेस। तो दिस इज कमिंग 33 इनवॉइस से हमने इशू किया, ये इनवॉइस हमने डाल दिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है कहाँ तक भेजे थे आपने इनवॉइस इस मंथ, 47 तक भेजे थे, तो लीजिए हमने 47 भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है टोटल कितने इनवॉइस इशू करे, तो भाई इनका टोटल मान लेते हैं ना, ये लीजिए लीजिए भैया। तो ये हमारा आ गया काउंट 15। तो भैया हमने पूरे महीने में 15 इश्यूज किए थे इनवाइस। 15 में से कैंसिल कितने हुए भाई, 0 ही है कैंसिल्ड। तो अगर कुछ कैंसिल्ड होते तो वो भी डाल देते हैं। और ऊपर का डाटा हमारा कुछ ऐसा है नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमारे काम का थोड़ी है। कर दिया डिलीट। कई कई क्लाइंट्स का ऐसा होता है कि वो लोग 2 इनवाइस की सीरीज 3 इनवाइस की सीरीज चला रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं या सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं या ब्रांच अलग अलग होती है, उसकी इनवाइस की सीरीज वो अलग अलग चला लेते हैं। ठीक है, सेम स्टेट की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट की ब्रांच पे अदर जीएसटी नंबर जाएगा और उसकी अदर जीएसटी की रिटर्न जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी शीट भी बिल्कुल रेडी हो गई है, बस इसको अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे, वो भी सिखा दूंगा मैं। तो भैया हमारी अब जो थर्ड शीट बची है वो बची है एचएसएन। ये एचएसएन की वो शीट जो जीएसटी पोर्टल ने दे रखी है। फिर दूसरी शीट हमको एचएसएन की वो खोलनी पड़ेगी जो हमारे क्लाइंट ने डाटा भेजा है। तो भैया ये दोनों डाटा हमारे खुले हैं। तुम लोग तो चोरी कर लोगे डाटा। तो भैया ये 4 अलग अलग हैं कि एक है, अलग अलग एचएसएन नंबर है। इनको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और भैया वहां जाके हम पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है एचएसएन नंबर, एचएसएन नंबर कन्वर्ट टू नंबर कर लिया हमने और ये एचएसएन कॉपी कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, हमारे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं भैया, वो डिस्क्रिप्शन भी भेज देते हैं। हर जगह इस तरीके का डाटा मिलता नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। कोई ऐसा डाटा दिखाऊंगा आपको जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तब आपको समझ में आएगा। भैया इसको पेस्ट वैल्यू जरूर कर लेना, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू क्यू सी में आपको क्या क्या डालना है। देखो एक तो केजीज है, एक पीसेज है, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा ये केजीज और पीसेस कैसे जाते हैं। चलिए एक मिनट इसको देख लेते हैं। सॉरी ये आ गया केजीएस और पीस, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये हमारा ये वाला डाटा भी कंप्लीट हो रही रहा है। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है भैया कितनी क्वांटिटी आपने इशू करी ड्यूरिंग द मंथ, तो ये क्वांटिटी भी हमने यहाँ पे डाल दी। और इसको आपको पेस्ट एज वैल्यू ही करना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी, गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये भी हमने डाल दिया है। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है टोटल वैल्यू कितनी है। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टोटल वैल्यू ही पूछ रहा है ना, हाँ टोटल वैल्यू पूछ रहा है। तो ये टोटल वैल्यू भी हमने यहाँ पे डाल दी। कुछ ही क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा डाटा मेंटेन करके देते हैं, सब लोग नहीं देते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू के बाद पूछ रहा है टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू हमारी इतनी थी, इसको भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मैं ऑफलाइन सिखा रहा हूँ, ऑनलाइन हम पहले सीख चुके हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मैं रिसीव करूंगा नहीं, मैं भी करूँ ना करूँ, मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी मांग रहा है, आईजीएसटी हमारे कॉलम में है नहीं, तो आईजीएसटी को तो हम खाली छोड़ देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे हम भर देंगे अमाउंट और ये भर देंगे एज ए वैल्यू ओनली। सैस हमारी केस में कुछ है नहीं। अब बात करते हैं रेट की, तो रेट आपको याद होगा जब हम इन्वेस्ट चला रहे थे सारा रेट 18% था, तो यहाँ पे भी 18% लगा देते हैं और इसको कर देते हैं नीचे पेस्ट 18% पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा डाटा भी मेंटेन कर लिया है और इसको कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी 3 शीट रेडी हो गई हैं, हमारी जो 3 शीट हैं वो रेडी हो गई हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूं। और जो 3 शीट रेडी हुई हैं, अब आप चलेंगे जीएसटी के उस ऐप पे जो हमारे डेस्कटॉप पे दिख रहा था। इस ऐप पे जाने के बाद आपको ओपन करना है, इस तरीके से ऐप खुल रहा है। आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। आपका सपोर्ट होगा तो मैं बहुत कुछ डालूंगा इसमें। अभी इनिशियली शुरुआत है मेरी, यूट्यूब पे शुरुआत है भाई, इस प्रोफेशन में काफी टाइम से हूँ, तो ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है डाटा, बिल्कुल न्यू डाटा हम ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। ये बहुत आराम से समझना, अब जो हमने शीट्स बनाई थी उनको कैसे अपलोड करना है। फिर उसका एक जेएसएन फाइल बनेगा, उस जेएसएन फाइल को हम अपलोड करेंगे जीएसटी के पोर्टल पे, सारा डाटा एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो भाई GSTR 1 भर रहे हैं, ऑप्शन ही यही दे रहा है, GSTR 2 का कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो आया ही नहीं है। फिर इसके बाद जीएसटी नंबर मांग रहा है सप्लायर का, मतलब अपना, अब क्लाइंट का नहीं, अपना, अपने क्लाइंट का, मतलब
जो बंदा GSTR1 फाइल कर रहा है, जिसकी GSTR1 आपको फाइल करनी है उसका GST नंबर। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद वो मांग रहे हैं ईयर। तो भाई 23-24 ईयर हो गया। मंथ हमारा जून हो गया। उसके बाद एसिड टैक्स पेयर है नहीं, साल का टर्नओवर है नहीं, इसी साल कंपनी बनी है, इसी साल इसका टर्नओवर। अगर 5 करोड़ से ऊपर का तो आप यस कर देंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इंपोर्ट फाइल्स का ऊपर ऑप्शन। इंपोर्ट फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल। अगर आप एक्सेल में सारा डाटा बनाते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट होता है। हमने CSV फाइल बनाई है तो नीचे जब आप यूटिलिटी देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। CSV फाइल जिसमें एक सेक्शन की फाइल होती है, हमें सिर्फ वही बनानी होती है, और एक एक्सेल, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से हार्ड होता है, वो बेवजह बहुत लेंथी हो जाता है। उसमें ना जाके आप ये हमने जैसे किया है वैसे कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम B2B के इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इंपोर्ट CSV। तो ये जो हमने CSV बनाई थी, डेस्कटॉप पे बनाई थी CSV, यहाँ पे जाएंगे GSTR1 में। हमने ये देखो B2B हमने ये चढ़ाई थी। B2B का सारा डाटा हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे किसी पे आते हैं। हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था डॉक्यूमेंट इशूड। हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू करे हैं, इसको भी हमने अपलोड कर दिया है और ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। फिर उसके बाद हमने बनाया था HSN वाइज डिटेल। HSN वाइज डिटेल भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इंपोर्ट CSV HSN वाइज डिटेल भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और इसको कर दिया फिर हमने अपलोड। ये भी हमारा अपलोड हो गया। तो इस तरीके से मैं व्यू समरी खोल लेता हूँ। तो भाई ये मेरी समरी खुल गई है HSN वाइज और ये वाइज। आप देखोगे टेक्स्ट दोनों में बराबर आ रहा है। HSN वाइज दिखा रहा है और वो दिखा रहा है। इनवॉइस की इसमें डिटेल नहीं दिखा रहा है। आ गई है वो आपकी, जब आप इसको XML को सेव करोगे वो वहां जाके अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको जनरेट करते हैं और इसको डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं। ये XML फाइल हम JSON फाइल भी बोलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं उसी फोल्डर में जहां पे हमने सारा डाटा बनाया हुआ है। इससे क्या होता है, मंथली वाइज आप अपने सारा डाटा मेंटेन भी कर सकते हो। तो ये हमारे मंथ वाइज ये हमने सेव कर लिया है। मैंने GST पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है और उसके बाद क्या करना होगा, आपको जाना होगा रिटर्न डैशबोर्ड पे। जैसे हम पहले गए थे सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे जून, क्योंकि हमारे जून की GSTR1 जा रही है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहले भी 2 ही आ रहे थे। हम पहले ऑनलाइन पे गए थे, इस बार हम जा रहे हैं ऑफलाइन पे। ऑफलाइन के बाद वो बोल रहा है कि भाई फाइल अपनी जो भी है आपकी वो अपलोड कर दीजिए। फाइल हमने बना ली थी और ये हमारी जो JSON फाइल बनी थी इसको हम ओपन कर देते हैं। अपलोड हो गया सारा डाटा, देखते हैं कैसे अपलोड हुआ है। तो चलिए एक बार जून में चलते हैं वापस से अगेन। भाई यहां तक दोनों का प्रोसेस अलग अलग था, ऑनलाइन का ऑफलाइन का। अब हमें ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा। ये हमारा अपलोड हो गया, अब इसके बाद हमें ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा। अभी रिटर्न हमने फाइल नहीं की है। तो ये देखेंगे हमारा सारा डाटा अपलोडेड आ रहा है। अब बैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप करेंगे जनरेट समरी, और जनरेट समरी के बाद हमारी समरी जनरेट हो गई है। एक बार हम इसको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो है 2,19,000 सेल है, टोटल 15 इन्वॉइसेस हैं। तो हमारी जो सेल है ये देख लेते हैं एक बार। टैक्सेबल वैल्यू है बेसिकली है हमारी, इतनी आ रही है क्या, 2,19,030.80 सेल आ गई है। तो ये हमारी हो गई है। इसका CGST SGST वो भी देख लेते हैं, बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। 19,712.77 19,712.77 ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे HSN वाइज डिटेल दिखेगी यहाँ पे आपको। तो HSN वाइज डिटेल भी हमारी सेम आ रही है, 2,19,030 और 19,770। 15 डॉक्यूमेंट हमने इशूज करे हैं, जिसमें क्या आ रहा है वो डॉक्यूमेंट इशूड में 15 आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फाइल स्टेटमेंट में करना हो, चाहे आप ऑनलाइन बनाए चाहे ऑफलाइन। जनरेट करने के बाद आपको ये करना होता है। फाइल स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पे OTP का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप DSC यूज करते हैं DSC यूज कर सकते हैं, अगर आप EVC यूज करते हैं तो EVC यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइल विद EVC करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है आज हमने जो सीखा वो ऑफलाइन सीखा, कैसे GSTR1 बनाना है। ऑनलाइन सीखा और ऑफलाइन में हमने 3 सेक्शन सीखे, जो सीखे B2B, HSN और डॉक्यूमेंट इशूड। तो आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा हमारे स्टोफिन को, और हमको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कीजिए स्टोफिन के नाम से, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दैट्स ऑल।